धाराओं को मानते हुए भी नहीं मानते। रेस धारा मानते हो? धाराओं का प्रभाव क्या होता है ये तो दुनिया में भी अपन देखते हैं। इंसान छोड़ पेड़ पौधों तक में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके लिए महाराज ने गढ़की पोथी में जैसे उदाहरण दिया, जैसे लजवंती का पेड़ होता है, उसको जरा सा अंगुली पास ले लो मुरझा जाता है, थोड़ी देर बाद फिर खिल जाता है। एक हमारी चेतन की धारा के अंदर उसको अपने अंदर समा लेता है। चलो मान लो पेड़ पौधों में फिर भी जीव होता है,
जड़ चीजों में, जैसे मान लो घरों के अंदर अचार है, पापड़ है, जब ये बनाते हैं बोलते रजस वाला और उनके पास नहीं जानी चाहिए, सड़ जाती हैं, खट्टी पड़ जाती हैं, धारा का ही तो प्रभाव। आज ये जो हम लोगों में से हर वक्त धारा बिखरती, एक दूसरे का कनेक्शन, उसी का निष्कर्ष होता है। और जैसे इंसान की सोहबत करोगे, धारा के प्रवाह की वजह से कहीं न कहीं उसका प्रभाव एक से दूसरे पर आता है। और इसको कोई नहीं नकार सकता। यानी इस बात की सहमति साइंटिस्ट में नहीं, वैज्ञानिक में। जब हम आम इंसानों के अंदर के धारा का प्रभाव इस अनुरूप एक से दूसरे पर पड़ता है, तो जो वो सप्त सिंधु से मालिक के लहर रूप में आते हैं, जिनको हम गुरु कहते हैं, उनकी धारा किस अनुरूप हो सकती है, ये तो हम समझ सकते हैं। और हम जब उनके संपर्क में अपने आप को जोड़ते हैं, तो हमारे जुड़ने का तात्पर्य ये कहीं होता है कि कहीं उनकी धाराओं का प्रवाह या यूं को उनकी धाराओं का असर हम पर, कि उन निर्मल धाराओं की वजह से कहीं हमारा मन साफ, कहीं उस प्रबल यूं को धार की वजह से हमारे में जो ये विकार शांत, हमसे अलग, और इसीलिए हम उनसे जैसे सेवा के लिए जुड़ते हैं। आज हम जैसे उनको मत्था टेकते हैं, आज हम जैसे उनका प्रसाद लेते हैं, चरणामृत लेते हैं, उन सब का तात्पर्य एक है कि किसी तरीके से वो प्रभाव हम पर गालिब। और ऐसे में देखो आप, जैसे महाराज ने भी प्रेम पत्र में भी कई जगह खुलासा किया हुआ है, इस दुनिया में जैसे प्रचलित है कि कोई अपना नजदीकी प्रेमी जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को स्पर्श करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे हम अपने से बड़े से मिलते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, कोई अपने बच्चे से मिलते हैं तो हम उसके सर के ऊपर हाथ रखते हैं, यार दोस्त से मिलते हैं, शेक हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं। और ये प्रथा ऐसा नहीं कि खाली हिंदुस्तान, मुसलमानों में देखो कैसे गले लगते हैं, आज फॉरेनर्स में देखो इंग्लैंड वगैरह में कैसे हाथ मिलाते हैं। यानी जहां एक कोई भी नजदीकी रिश्ता कुछ होता है तो उसमें ये एक आम प्रथा है, और उसका मकसद यही कि हम तो एक जैसे, एक धारा वाले आपस में मिलते हैं। इसी तरीके से यहां पर हमारा जो गुरु के साथ का व्यवहार जो हम सबके साथ होता है, उसका मकसद भी हमारा इसी अनुरूप होता है कि कहीं हम उनके आलिंगन में अपने आप को समेटना चाहते हैं,
खाओ, शारीरिक तौर से हो या मानसिक तौर से। यानी हम अपने आप को उनसे अलग नहीं रखना चाहते कि किस तरीके से साकार अथवा निराकार का उनके प्रभाव का हमारे ऊपर में प्रभाव, और जो उनकी धारा को अपने अंदर समा लेता है, यानी एक अपनी सोच के साथ उस अनुरूप उनसे अपने आप को जोड़ लेता है। निश्चित तौर से चूंकि उनकी धाराएं प्रबल होती हैं, कहीं न कहीं हमारे ऊपर उनका प्रभाव निश्चित तौर से आता है। यानी कहीं मन की सोच में, धारणा में और हमारे व्यवहार में उसका प्रत्यक्ष असर हम अपने आप में देख सकते हैं। लेकिन मन में कहीं न कहीं एक श्रद्धा, एक भाव, इसका होना लाजमी है। अगर श्रद्धा भाव नहीं, मन में कुटिलता है और ऊपर का आप बर्ताव करते हैं, तो वो कुटिलता कहीं न कहीं इस अनुरूप उन धाराओं के बीच में आ जाती है। जैसे एक चुंबक हो, एक लोहा हो, और बीच में आप अगर काठ को डाल दो तो दोनों आमने सामने हुए, दोनों में एक मादा कि उसको खींच करके अपने साथ जोड़ सकता है, लेकिन वो काठ ऐसा होने नहीं देता। ऐसे इस तरीके की जो हमारी भावनाएं होती हैं, यानी कुटिलता के साथ, वो कहीं न कहीं उन मालिक का प्रभाव हमारे ऊपर आने में हमें वंचित कर देती है। इसलिए मालिक ने दिया हुआ है कि उनके साथ दरेग नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी की बात कि वो यानी मालिक की जो सत्य लहर होती है, जानो जान होती है, यानी हमारी जो भावना, जो हमारी एक चाहत, वो उसको पढ़ते हैं, उनमें वो क्षमता होती है। हम लोग तो कोई सामने कोई बोलता है या सामने वाले की कोई हरकत होती है तो हम उस चीज का अनुभव कर पाते हैं, लेकिन वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बिना कोई हरकत, मन की जो तरंगें चलती हैं उनसे वो वाकिफ होकर के हमारी स्थिति को भांप लेते हैं। और जहां इस तरीके से मन में कुछ किंतु परंतु रहती है, वहां मालिक अपने आधार को बख्शते नहीं। इसलिए यहां जो हमें गुरु स्वरूप के रूप में एक नियामत मिलती है, कल भी सत्संग में बात की कि कैसे हम उनके साथ अपने आप को अधिक से अधिक जोड़ सकें, ताकि वो छवि हर वक्त हमारे अंतर घर कर जाए, इसका प्रयत्न बनना चाहिए। और इसका सबसे बेहतर तरीका, एक तो आप जाप जितना बढ़ाओगे, जाप से कहीं ना कहीं आपको परख पाने में, यानी उनकी, यानी गुरु स्वरूप की परख पाने में बड़ी मदद मिलेगी। और दूसरा, जितने आप शब्द अभ्यास की कमाई करोगे, यानी ध्यान में अपने आप को जोड़ोगे, उससे उनकी परख पहचान बखूबी हासिल होती है। और ये जो सिलसिला दो चीज का हम बनाएंगे, तो मान लो हमारे अभी इस अनुरूप कर्म नहीं है कि हम ध्यान में उन निर्मल स्वरूप को प्रत्यक्ष रख सकें, तो मालिक किसी न किसी और तरीके से अपनी पहचान देता है। क्या वो स्वप्न अवस्था हो, क्या किसी और तरीके से, यानी सत्संग के दरमियान भी हो सकता है, कहीं और हमारे कर्मों के साथ जुड़ी हुई बातों के साथ में भी हो सकता है, जरूर होता है। इसलिए अपने आप को इनमें शुमार करना हमारे लिए फायदे की बात है। और जहां अपने हित की बात हो, वहां हमेशा अपने आप को कभी पीछे नहीं रखना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। और जो इस तरीके से मालिक की बातों को तवज्जो देके इस अनुरूप अपने आप को ढालता चलता है, निश्चित तौर से मालिक की करीबी बाहर अंतर हासिल करके निहाल होता है। और निश्चित तौर से चूंकि हम सत्संग हैं, हमें भी अपने लिए कहीं ऐसी अवस्था कि जहां हम निहाल हो सकें, बनाने के लिए थोड़ी प्रयत्न करना जरूरी है। स्वामी है परमार्थ संगी
मालिक भी जानता है और हम भी अपनी स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जहां एक सच्ची ठोर मिल जाए, एक मालिक का सच्चा साथ मिल जाए और सबसे बढ़कर कि मालिक का सच्चा नाम मिल जाए, उसके बाद हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि हमारी जो भी गलतियां हैं हम उनको सुधारें, और जो अपनी गलतियों को सुधारता जाएगा अपने आप निपुण होता चला जाएगा। निपुण कहने का तात्पर्य कि नाम की महत्ता से वह अपने आप को वाकिफ करता जाएगा, और जिसको नाम की वाकिफता हो जाती है फिर वो उससे अपने आप को कभी भी अलग नहीं करता। जो हम लोगों को सत्संग में सुनने को मिलता है कि हर वक्त नाम का आधार है, फिर वो आधार उसका अपने आप है। और जो अपनी गलतियों को न तो पकड़ना ही चाहता है और न उसको सुधारने चाहता है, कभी भी नाम की महत्ता उसके चित्त समाई नहीं सकती कि कितना अनमोल नियामत मालिक ने हमको बख्शा नामदान की वजह, कि जिसकी कमाई की वजह से यानी एक उस नाम के आधार के साथ उसको जपते हुए इस मंडल यानी पिंड देश से निकल करके अपने देश सप्त देश रायस्व देश पहुंचा जा सकता है। ऐसे में वो हर वक्त लापरवाही पे अपने आप को बरतता है, यानी जब तब नाम को बिसर करके दुनिया के अंदर अपने आप को मशगूल करके अपना नुकसान करता है। मालिक भी जानता है गलतियां हैं, लेकिन कोई अगर उसको सुधार करता है तो मालिक का भी हमारी तरफ प्रयत्न होता है कि इसको कैसे और खड़ा किया जाए, कि इसको और बढ़ चढ़ करके परमार्थ में आगे लाएगा। लेकिन जो कहीं सुधरना ही नहीं चाहता, मैं तो जैसा हूं वैसा ठीक। आज जैसे मान लो किसी में क्रोध का अंग है, किसी में लोभ का अंग है, किसी में काम का अंग है, और किसी में मान लो मैं का अंग है। और हमें पता है, मान लो मेरे को पता है कि मेरे में क्रोध ज्यादा है, मुझे पता है कि मेरे में लोभ ज्यादा है, बावजूद उसके मैं अपनी उस कमी को अपने से दूर नहीं करना चाहता और हर वक्त मेरी प्रवृत्ति उसी अंग के साथ ज्यादा से ज्यादा होती है। ऐसे में क्या नाम मेरे चित्त में समाएगा? यानी मैं कैसे अंतर्दिल से सच्चे मन से उस नाम को अपने परमार्थ को सुधारने के लिए जपता हूं। ऐसे में मान लो हम सत्संगी भी हैं, यानी हमें मालिक की तरफ से नामदान के बतौर आज रायस में शब्द मिल भी गए, उसका इस्तेमाल हम इस तरीके से करें कि जहां जहां हमको इस दुनिया का कोई काम अटकेगा, यहां के मान सामान, यहां के सुख वैभव, इनकी चाहना की पूर्ति के लिए हम उसका इस्तेमाल करते रहेंगे, जबकि उस नाम का इस्तेमाल हमें अपनी मुक्ति के लिए करना है। मालिक ने क्या दिया है? शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। एक एक शब्द के साथ मालिक एक एक पौड़ी यानी एक एक सीढ़ी बना करके देता है कि जिस पे चढ़ते हुए हम धुर मंजिल तक पहुंच सकें। अब कोई अगर उसकी जगह
अपने स्वार्थ से जुड़ जुड़ करके रायस में करेगा, तो कैसे वो फल जो शब्द यानी ध्वन्यात्मक शब्द के जरिए से मिलना चाहिए जीव को यानी हमें, कैसे हासिल कर सकते? और ये समझ सत्संग सच्चे गुरु के द्वारा हमें हासिल हो सकती है। और जहां हम इस समझ को ही अपने साथ नहीं जोड़ेंगे तो निश्चित मान लो सब कुछ सरंजाम इकट्ठा होते हुए उसका जो फल यानी हमारी काल माया के मंडल से रिहाई, तो उनके जंजाल को तोड़ करके मालिक की गोद कभी हासिल नहीं की। इसलिए अपने आप को समझाना है, अपनी गलतियों को पकड़ना और उनको सुधारना। सतगुरु से घट भेद लेना, काल माया के अनंत देना। सतगुरु से घट भेद लेना, काल माया घट के अंतर शब्द कहना, नौ द्वारों में नाही बहना। घट के अंतर शब्द कहना, नौ द्वारों तरीके से यूं को फिरो करके कदमबद्ध किया। कहीं तो हमें उस चीज को समझौती धार करके उस अनुरूप अपने आप को ढालना, ये एक मन की सोच में शुमार होना चाहिए। क्या दिया देखो, घट के अंदर शब्द है गहना, नौ द्वारों में ना ही बहना। ये किसके लिए हिदायत हमारी? हम सत्संगी भाई बहन के लिए। और हम इसको कितना मानते हैं, इस अनुरूप अपने आप को कितना ढालते हैं कि घट के अंतर शब्द है उसको मुझको सुनना, यानी उस तरफ अपनी वृत्ति को कितना जोड़ते हैं और नौ द्वारों से अपने आप को कितना मोड़ते हैं। मालिक बोलता ना रख चाह मान सामान। अभी तक हमारी उदासीनता दुनिया के मान और सामान कितनी हमारी हो पाई, और जब तक ये नहीं होंगी तब तक मालिक ने साथ दिया है कि स्वामी है परमार्थ संग। वो मालिक परमार्थ में हमारा साथ दे सकते। अपन चाहते हैं स्वार्थ में उसका साथ, जो कि मुमकिन ही नहीं। कैसे कि आज जैसा मालिक का कॉल दिया हुआ है, मालिक की तरफ से जो भेद दिया है कि जो हमारे गुरु रूप में आते हैं उनका बर्ताव आज्ञा चक्र से नीचे प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता और स्वार्थ इससे नीचे ही होता है।
इसलिए मालिक उसमें हमारा कभी साथ नहीं दे सकता। ये समझ हमें नहीं आनी चाहिए। जो हर वक्त हम स्वार्थ के लिए बस मालिक यही करते रह जाते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि इधर से ऊपर आओ तब बस मालिक और दो ऐसे दो, ये ख्वाहिश हमारी पैदा। सीधी सी बात है, जैसे नानक साहब ने दिया कि जिनको भी मालिक को हासिल करना है तो इससे मोड़ उठो दो। जब तक इधर से नीचे की तरफ हमारा ब्रेक नहीं लगेगा तब तक हमारी तवज्जो ऊपर मालिक के साथ नहीं जुड़ सकती। अब इससे और खुलासा शब्दों में मालिक अपने निमित्त और क्या भेज दें, फिर भी हमको उस बात के ऊपर में गौर नहीं करना, यानी अपनी सोच के अंदर में उस निमित्त कि मुझे यहां आकर के टिक करके मालिक को पुकारना है। जैसे मालिक तक हमारी ये पुकार निर्मल कि बस मालिक बस अब तुम और तुम्हारा धाम, बस वहां पहुंचे। कहां से निकलेगी और कहां पहुंचे, इसलिए हमको कहीं छिटकना चाहिए। जो पुरानी हमारी सोच में ये सब घुसा हुआ है, यानी दुनिया का मान सामान, धन दौलत, कुटुंब परिवार, इससे हमें अपने आप को पीछा छुड़ाना चाहिए। और उस पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ इस मंडल में साकार रूप में हमारे मालिक पधारे कि उनका संपर्क साधो, उनके करीब अपने आप को लाओ, अपने आप तब्दीली आनी शुरू। वक्त बचा है अब तो थोड़ा, दिवस जाता है थोड़ा। वक्त बचा है अब तो थोड़ा, दिवस जाता है थोड़ा। क्यों सहते हो जग में थोड़ा, मन को अपने लेना मोड़ा। क्यों सहते हो जग में थोड़ा, मन को अपने लेना मोड़ा। स्वामी तुम पर दया करेगा, सतगुरु छवि देगा। नारक चाहे मान सामान, नारक चाहे मान सामान। स्वामी तुम पर दया करेगा, सतगुरु छवि देगा। नारक चाहे मान सामान, नारक चाहे मान सामान। स्वामी है परमार्थ संगी, बलि विधि लेना जान। नारक चाहे मान सामान, नारक चाहे मान सामान। देखो हम लोग कई जगह क्या होता है, कई मरतबा जैसे जग में ठोकर खाते हैं, मायूस हो जाते हैं,
उस वक्त मन में विचार करते हैं अब ऐसे करेंगे, अब ऐसे करेंगे, यानी एक ख्याल बनता है, लेकिन किसी भी चीज को टिका करके नहीं चलते। जो एक हमारे दिल में ख्याल बना, अगर वो टिक जाए तो जिंदगी का स्वरूप तब्दील होता है। ऐसे ही मान लो कभी हमारा मालिक के प्रति भाव भी कायम, उसको नहीं टिका पाता। दिया हुआ तो अपना ऐसा है कि भाव कभी गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां भाव गिरा हुआ नुकसान है, और जहां भाव बढ़ा मुनाफा ही मुनाफा। यहां तो जिनके प्रति भाव की बात है, हमें तो उनके वसीले से अपना घर सप्त देश रायस विदेश आती, इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी नियामत, फिर हम अपने आप को उस भाव में कभी डिगने की अवस्था, यानी नीचे ऊंचे नीचे ऊंचे, ये निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमारे लिए सही है। और देखिए, हम इंसान मन के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी स्थिति को आज कहीं से भी जन्मान जन्म से हमारे साथ चूंकि जुड़ी हुई, उससे उबरना है। मालिक भी जानता है, ऐसा नहीं कि मालिक वाकिफ नहीं हमारी स्थिति, और जिसके लिए आपने क्या दिया हो कि मालिक जिनको गुरु रूप में हमारे लिए भेजता है, उनको पूरी दुनिया का अनुभव करवाते हैं, ताकि जब उनसे सेवा ली जाए तो किसी के ऊपर अंगुली उठा के दोष नहीं दे, यानी हमारी स्थिति से वो वाकिफ रहें कि हम किस तरीके से अपने आप को मालिक से कभी बिसरते हैं कि जुड़ते हैं, या कभी ऊपर आते हैं कि कभी नीचे, और हमें उनकी तरफ से नसीहत भी उसी अनुरूप है कि उस स्थिति से हम अपने आप को कैसे उबार सकते, क्योंकि वो मन के घाट से पीछा छुड़ा करके गुरुमुक्ता के घाट तक आए हुए। इसलिए हमारा फर्ज कि उनकी कही बात को धारें, चित्त देकर के सुने, गुने, और फिर अपने काम करें। तो निश्चित तौर से हम उस स्थिति से अपने आप को निपट करके आगे की तरफ अपने आप को ला सकते चाहें। और जहां हमारी चाहना ही नहीं होती, मुझे तो मैं के साथ ही रहना, मुझे तो क्रोध के साथ ही रहना, मुझे तो काम के साथ ही रहना, भाई तुम्हारे रहना है तुमको, तो उसका तो कोई उपाय नहीं है। निस्तारा चाहते हैं तो निश्चित तौर से सोच मालिक दे सकते हैं, और सोच के साथ अगर हम कदम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर से उनका साथ भी ले सकते हैं, यानी दया जुड़ करके हमें उस स्थिति से उबार करके आगे ला खड़ा करें। अरिगे सहेली प्यारी, कौन सुने सत्संग करे ओन करिते प्रीति, सत्संग करे ओन करिते प्रीति, बचन सुनो वचन सुनो दर पर कीर्ति, छिन्न छिन्न बंधन तोड़ा, छिन्न छिन्न बंधन तोड़ा, छिन्न छिन्न बंधन तोड़ा,
जैसे मान लो हम पजामा पहनते हैं, पेटीकोट पहनते हैं, या कोई मान लो एक रस्सी है जिसमें गांठ पड़ती है। पहले हमारा प्रयत्न क्या होता है, किसी तरह सुलझ जाए और गांठ खुल जाए। लेकिन जब अगर गांठ नहीं खुलती तो काटते ना हम उसको। ऐसे ही हमारी जो गांठ पड़ी है जड़ और चेतन की, मालिक भी हमको किसी तरीके से पहले सुलझा करके जड़ से अलग करना चाहता है। और जहां मालिक देखता है कि अब ये गांठ नहीं, मालिक तो अब उसको अगर हम अच्छा माने या बुरा माने, इसकी मालिक परवाह नहीं, क्योंकि मालिक को तो जीव का काम बनाना है। लेकिन हम लोगों की स्थिति देखो, ताज्जुब लगता है। फिर अपनी अपनी देखो मानसिकता की बात, हम लोग ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न हमारे ज़हन में आना कितना उचित है। और क्यों आना चाहिए? क्या हम नहीं जानते कि जहां आया ज़हन में, हमारा भाव नीचे आ गया। बामुश्किल तो यार कुछ भाव को ऊपर लाते हैं और ऐसी मन की मानसिकता के साथ जुड़ करके उसको नीचे ले आना। मालिक की कोई सामने कोई लीला दिखती है या मालिक की कोई हमको बोल दिखती है, हमें उसमें मालिक की मौत क्यों नहीं समझना कि ये मालिक की मौत है और इसमें निश्चित तौर से मेरा जीव का हित है। अपन शब्द खाली पढ़ते हैं। कई बार जैसे सत्संग में अभी बात भी होगी कि सत्संग करते हैं लेकिन करते नहीं, सुनते हैं लेकिन सुनते नहीं। क्या पढ़ते हैं कि गुरु की ताड़ और मार सह धरकर किया। पढ़ते हो कि नहीं? खाली याद करना, हाँ हमें कड़ी याद है, या उसको प्रैक्टिकल अपने साथ जोड़ना और मूर्खों की स्तुति पर खाक डालना। हम अपनी अगर परिस्थिति देखें तो हमारी कोई बड़ाई करता तो ओह कितना अच्छा लगता है, और वो हमको अपना परम प्रियतम लगता है। और जहां मालिक की तरफ से दो बोल अपने सुधार के लिए सुनने को मिल जाती, रंजिश हो जाती। अब ये स्थिति हमारी कितनी दुरुस्त है, क्या हमको इसकी समझ नहीं? इसमें मेरा परमार्थ का कितना नुकसान हो रहा है और मैं उनको किस कदर मालिक मानता हूं या गुरु मानता हूं और क्यों उनके नजदीक भटकता हूं। आज जैसे आपने देखा होगा कि मान लो कोई कपड़ा धोबी घाट पर जाता है,
पहले धोबी क्या करता है? रगड़ करके साफ करता है। अगर मान लो रगड़ करके साफ नहीं होता तो क्या करता है? उठा के पटक पटक कर भी तो साफ करता है। लेकिन एक बात कभी विचार करते हो कि रगड़ करके साफ करने से, पटक पटक करके साफ करने में उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। ऐसे ही जो हमारे मालिक, हमारे गुरु स्वरूप में कभी मान लो कटु शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, कभी तार मार नहीं होती, उनको उस वक्त कितना हृदय में, कितना यूं को पत्थर रख करके सामने जीव के साथ इस तरीके का सलूक करना पड़ता है। उसमें कोई आनंद आता हो या कटु शब्द बोल के उनको अपनी गरिमा दिखानी होती है, जो हमको उनके प्रति अपने मन को मोटा करना चाहिए। क्या दिया है कि वे हैं बंदी छोड़ा। बंदी छोड़ा मतलब बंधनों से छुटकारा दिलाने वाले, बंध से छुटकारा कराने वाले। और हम उनकी सानिध्यता इसीलिए लेते हैं कि हम बंधे हुए हैं और वो खुले हैं। ऐसे में उनकी कोई भी करतूत जो हमारे साथ होती है या सलूक, हमको कभी अन्यथा उसको नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसमें अपना हित देख करके उसके आनंद में अपने आप को विभोर पाओ। बल्कि यूं कहा जाए कि आज उनकी तवज्जो मेरे पर पड़ी है, यानी मेरा सुधार करना आज उनको जरूरी लगा, तो आज उन्होंने मुझे इस अनुरूप कहा। देखो उसका एक अलग ही स्वरूप सामने आया, यानी कहीं ना कहीं अंतर से हमारा उनके साथ नजदीकी, या यूं कहो कि उनकी याद चित्त समा जाए। नजरिए नजरिए का फर्क। गलत ढंग से सोचो तो सब बुराई बुरा होता है, यानी हर चीज गलत दिखती है, और सही ढंग यानी परमार्थी सोच के हिसाब से हर चीज में सिवाय मौज के और कुछ नहीं, देखने को ही नहीं है, समझने को ही नहीं, जो कि एक सत्संगी का स्वरूप होना चाहिए। छिन्न छिन्न में तेरी करे सफाई, छिन्न छिन्न में तेरी करे सफाई, अटक भटक सब तेरे गुणाई, अटक भटक सब तेरे गुणाई, मन इच्छा मोह मोरा, मन इच्छा मोह मोरा, मन इच्छा मोह मोरा, बिन बंदे छोड़ा, गुरु में बंदे छोड़ा, हरिये सहेले प्यारे, कौन सुने गुरु कहना, कौन सुने गुरु कहना, देह बंदे छोड़ा, गुरु में बंदे छोड़ा। ऐसे ही कई चीज समझनी होनी है तो समझने के 100 तरीके। जैसे मान लो आज अपनी औलाद है, जैसे है ना औलाद, अगर आज ये गलत रास्ते जाते हैं तो उसको समझौती देना, डांट डपट करना, और कभी ऐसा मौका कि 2 चपत लगाना, ये हमारा व्यवहार नहीं होता है। और उसमें क्या गलत है कि हम बच्चे को सही राह दिखा रहे हैं,
क्या वो हमारे बाप नहीं होते जिनको हम गुरु रूप में, मालिक के रूप में धारते हैं? अब बच्चा मन मोटा कर लेते हैं, जैसे आजकल का जो सर चढ़ाए रखते हैं कि मुझे क्यों शपथ लगा दी, या मुझे क्यों गाली गलौज कर दी, या मुझे क्यों सबके सामने कर दिया, कई दिन तक नाराजगी झेलते रहते। अब जरा सा विचार करो, वो माहौल जो बच्चा क्रिएट करता है वो उसके लिए अच्छा है या बुरा है? उसमें उसने अपना कितना नुकसान किया? ऐसे अगर हमारे मन में इस तरीके की कड़वाहट आ जाए, मन को हम मोटा कर लेते, उसमें नुकसान किसका? आज अपने गुरु के लिए क्या कहा जाता है? चाहे आज गीता को पढ़ लो, चाहे महाराज के बनाए शब्दों को पढ़ लो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही हो स्वामी, पिता तुम ही हो। क्या वो गुरु रूप में हमारे मां बाप नहीं होते? उनको ये हक नहीं होता कि हमें सही मार्गदर्शन देने, या जरूरत पर जैसा सलूक उनको उचित लगे हमारे साथ करें, या हमसे पूछ पूछ करके किया जाएगा? इसकी जरूरत उनको नहीं। कोई इस बात को अच्छा समझे तो बहुत अच्छी बात, और कोई अगर बुरा समझे तो उनको परवाह नहीं। उनको जो करना होता है कर लीजिए, क्योंकि उनको तो जीव का हित चाहिए। यानी जो सूरत उनकी सानिध्यता में आ गई, उनको पात्र बना करके इस अनुरूप करना कि जहां भक्ति की दाद दी जा सके। इसलिए उनके चरण कमल में ठहर करके जो मौज है लगते चलो, देखो कितना आनंद आता है। यानी उनकी दिया है कि आज उनकी जो ताड़ मार होती है उसमें भी एक यू को अंदर में अंदर प्रेम होता है, और उसमें एक निश्चित तौर से एक नसीहत मिलती है, और हमको अंतर का दुलार मिलता है। और जो ये सामने आकर के चापलूसी करते हैं, जो मान सम्मान देना चाहते हैं, और पीछे से कैसे छुरा घूमते हैं उसका पता भी लगता है। यानी कितना बड़ा नुकसान कर जाते हैं। इसलिए दुनिया जो चापलूसों से भरी है, इससे हमें उपराम होना चाहिए। यानी हमको इनकी खुशामदी नहीं चाहिए। अब तो तुम्हारा हूं जैसा हूं तुम्हारा ही, कि तुम्हारा हूं जैसा तैसा कपूर, बना लीजिए मुझको अपना सपूत, कि बस मालिक अब तो तुम्हारी शरण में आ गई, अब तुमको जैसा उचित लगे उस अनुसार। अब मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं छू करूं या चपर करूं या मीन करूं या मीन करूं। और निश्चित तौर से ये स्थिति हमको अपनी बनाने से ही फायदा होगा। यानी धीरे 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 पात्रता, जो गुरुमुखता हासिल करने के लिए जरूरी है, समाधि चाहिए। और एक दिन निश्चित तौर से उस अनुरूप अपने आप को बनाकर अंतर में मालिक का प्रत्यक्ष साथ हासिल किया जाए। नहीं तो कोरे थे, रीते थे, और कहीं रीते न रहते। ऐसी अपनी मानसिकता के साथ, इसलिए जितना जल्द हो अपने दिमाग को साफ करो। ये जो मलिनता है या ये जो हमने गलत अपने अंदर समा रखा है, उसको जल्द से जल्द अलग करके सही सोच जो मालिक हमको बख्शता है उस अनुरूप अपनी भावना बनाओ। फिर देखो सत्संग का, मालिक के साथ का, उनकी लीला कितना जो गुणानुवाद गा सको, ऐसा लगे कहीं था ही। यानी बढ़ चढ़ करके उनकी समझ परख हासिल की जा सकती। घट में अचरज दरस दिखावे, घट में अचरज दरस दिखावे, मन और सूरत अदर चढ़ावे, मन और सूरत अदर चढ़ावे।
स्वामी